हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे में होंगे और सर सीए बनने की डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बेटा आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो 70 to 75 डेज आप लोगों के बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की सर क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी, बहुत बच्चों की नहीं भी हुई होंगी, तो बेटा उनके लिए मैं अभी सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा उन्हें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। लेकिन जिन बच्चों की क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें रिवीजन कैसे करना है, कितने रिवीजन करने हैं भाई, मॉक टेस्ट पेपर कब देने हैं, टेस्ट कब देने हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। अगर आप इस रिवीजन शेड्यूल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि बेटा हमने जो पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसे ढंग से रिवाइज करना भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन के टाइम में बहुत से बच्चे काफी गलतियां कर देते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उनसे बचना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी गाइडेंस वीडियो। बात करते हैं सर अगले 70 to 75 डेज में आपको कितने रिवीजन और कैसे उन्हें प्लान करना है। तो चलिए आइए, तो बेटा हम बात करते हैं फर्स्ट रिवीजन की। बेटा फर्स्ट रिवीजन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आपका फर्स्ट रिवीजन कम से कम 40 to 45 डेज का रहना चाहिए। हाँ जी सर, 40 to 45 डेज का। सर अगर हम इतना लंबा रिवीजन करेंगे तो फिर सिर्फ 2 रिवीजन कर पाएंगे। बेटा देखो, मैं पहले आपको एक बात बताता हूं, आज की डेट में अगर आपने एक रिवीजन ऑलरेडी कर रखा है वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखा है अब आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट प्लान फॉर 2 रिवीजन। मैं नहीं कह रहा कि 3 रिवीजन नहीं करने चाहिए, 4 रिवीजन नहीं करने चाहिए, लेकिन बेटा टाइम भी तो देखो ना। अगर आप भगा भगा के 3-4 रिवीजन कर लोगे कोई फायदा नहीं है, आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज से आपको फोकस करना है कि आपको कंप्लीट 2 रिवीजन करने हैं। पहला रिवीजन रहेगा लगभग आपका 40 डेज में और दूसरा रिवीजन रहेगा लगभग आपका 30 डेज में। तो सर 40 डेज और 30 डेज को कैसे प्लान करना है वो एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हर कोई ये तो बताया था कि भाई 2 रिवीजन कर लो, 3 रिवीजन कर लो। अरे भाई उतने नंबर ऑफ डेज में करे कैसे, वो भी तो समझना पड़ेगा ना। चलिए, तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले अगले 40 डेज का अपना पूरा प्लान बनाना है एक्सेल पे। हमें बेटा डेली कम से कम 10 से 12 घंटे लगाने पड़ेंगे। इफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं मैं, टोटल आवर्स की नहीं, इफेक्टिव आवर्स की बात कर रहा हूं। 10 से 12 घंटे बेटा हमें लगाने पड़ेंगे अपने रिवीजन पे। कैसे प्लान करना है बेटा, दिन को 3 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 4-4 आवर्स के, और तीनों स्लॉट में एक एक सब्जेक्ट डाल लीजिए। इसका मतलब सर 20 डेज में 3 सब्जेक्ट हमें खत्म करने पड़ेंगे, नेक्स्ट 20 डेज में हम 3 सब्जेक्ट खत्म करेंगे। तो मतलब सर 20 दिन एक सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे डेली आपको मिलने वाला है रिवीजन के लिए। तो ये हो गई सर हमारी रिवर्स कंपटीशन। अब मुझे उस सब्जेक्ट को 20 दिन में कैसे प्लान करना है वो समझते हैं। बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं कॉस्टिंग का, मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूं, एफएमएसएम पढ़ाता हूं, तो मैं एग्जांपल दूंगा आपको कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग में मान लीजिए आपके पास 20 डेज है, 4 आवर्स का स्लॉट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आप स्केड्यूल बनाओगे अपना एक्सेल पे या लिख के बनाओगे, उसमें सबसे पहले क्या करना है, जो 20 डेज आपके पास 20 स्लॉट्स है कॉस्टिंग के लिए, उसमें लिखना कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। छोटा चैप्टर है 1 स्लॉट दो, बड़ा चैप्टर है 2 स्लॉट दो, और भी बड़ा चैप्टर है 3 स्लॉट दो। तो इस तरीके से आपको पहले चैप्टर डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है, मैं रिवीजन स्टार्ट करता हूं बिना स्केड्यूल के, मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक हफ्ता में बड़े जोश से पढ़ा, बीच में 3-4 दिन का ब्रेक हो गया, मेरे ऊपर प्रेशर आना चालू हो जाएगा और मैं हबर तबर में कुछ भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने को पूरा स्केड्यूल बना लेना है पहले दिन और उसी को फॉलो करना है, सो दैट हमारा हर चीज टाइम पे खत्म होगी। ठीक है, तो वापस आते सर कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग में बेटा आपने 20 दिन का स्केड्यूल बनाना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा चैप्टर है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, उसको आपने एक ही स्लॉट दिया, ठीक है। मान लीजिए सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसको आपने 2 स्लॉट दिए। मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसे भी आपने 2 स्लॉट दे दिए। तो इस तरीके से बेटा आपको स्लॉट एलोकेट करने हैं हर चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप 6 के 6 सब्जेक्ट को उस 20 डेज में 4 आवर्स के स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरे हफ्ते में बेटा सिर्फ 6 दिन प्लान करना, संडे को छोड़ देना। अभी बताऊंगा संडे को हमें कैसे यूज करना है, लेकिन 6 दिन का ही आप रिवीजन प्लान बनाओगे पूरे हफ्ते के अंदर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सर उस चैप्टर को मैं कैसे रिवाइज करूं। आपने तो कह दिया चलो 8 घंटे में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करो, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रिवाइज करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूं। बेटा सबसे पहले आधा 1 घंटा लगा के आप अपने सारे नोट्स पढ़ेंगे, जो भी आपने क्लासेस में नोट्स बनाए, जिस भी टीचर के, मैं नहीं कह रहा आपको मेरे नोट्स पढ़ने, जिस भी टीचर के जिससे आप कंफर्टेबल हो वो नोट्स आपको पढ़ने आधा 1 घंटा लगा के। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और जो बच्चे मिस कर जाते हैं, हर कंसेप्ट में से 1 से 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्व करने हैं बिना देखे। बिना देखे मतलब बिना सॉल्यूशन देखे। क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, और बिना सॉल्यूशन देखे वो 10 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर में सॉल्व करने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, हो सकता है आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने पड़े। प्रोसेस कॉस्टिंग है, हो सकता है 7-8 क्वेश्चन में आपका काम चल जाए। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज चैप्टर टू चैप्टर
कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसको सॉल्व करे बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑडिट 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 करते हैं या फिर देख के सॉल्व करते हैं, दोनों चीजें गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो सबसे पहले कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। अभी थ्योरी सब्जेक्ट पे भी आना, रुक जाओ। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा सर हमारा कि हम सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, आधा 1 घंटा लगा के, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक न्यूमेरिकल चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज करने में। फिर बेटा 2 से 3 घंटे हमारा टारगेट रहेगा कि लिख के 10 से 15 क्वेश्चन उस चैप्टर के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जो सर ने आपके टिक कराए हैं रिवीजन करने के लिए, वो करेंगे। और थर्ड स्टेप में जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें क्विक रफ में सॉल्व करेंगे, मेन एडजस्टमेंट्स को, मेन क्वेश्चंस को, पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको पहला रिवीजन प्लान करना है। ये तो बात हो गई सर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की। थ्योरी सब्जेक्ट का क्या करना है, देखो बेटा थ्योरी सब्जेक्ट हमारे मेनली 3 है, लॉ, ऑडिट और एसएम। ठीक है, कुछ सर टेक्स्ट में भी आता है, लेकिन मेनली हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट में बेटा जो आप रिवीजन प्लान करोगे उसमें मेक श्योर करो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो क्विकली रिवाइज हो जाए। ठीक है, मान लीजिए मैं एसएम का एग्जांपल देता हूं, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं आपको। आपने आज चैप्टर 1 रिवाइज करा, उसके बेटा 2 A4 शीट लो और 2 A4 शीट में इतने छोटे छोटे नोट्स बना लो कि आपका 2 A4 शीट में सारी चीजें समराइज हो जाए। अब क्या करना है, अगले दिन बैठे हैं सोफे पे मस्त, 10 मिनट का टाइम मिला है, फटाफट चैप्टर 1 रिकॉल कर लेते हैं। छोटे से नोट्स हैं, फटाफट रिकॉल हो जाएंगे, और जितनी बार आप बिना देखे रिकॉल करोगे उतना ज्यादा आपको वो ध्यान रहने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरी में आपको क्या करना है, पहले पूरा चैप्टर पढ़िए अपने नोट्स से, जो भी डिटेल नोट्स हैं बुक से उससे पढ़िए, जिससे भी आपने क्लासेस में पढ़ा था। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके समरी नोट्स बनाने हैं। समरी नोट्स अगर ऑलरेडी बने हुए हैं बहुत बढ़िया है, नहीं बने हुए हैं तो बना लीजिए, ज्यादा देर नहीं लगेगी, आधा 1 घंटा लगता है एक चैप्टर के समरी नोट्स बनाने में। और फिर बेटा उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, चलिए रिकॉल करते रहिए। तो ये बात कर ली हमने बेटा थ्योरी की। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि 40 डेज के अंदर हम अपने 6 सब्जेक्ट इस तरीके से करके निपटा लें। आपने सर संडे को पढ़ने को मना करा था, उसमें क्या करना है बेटा, पढ़ने को मना नहीं करा था, संडे में आपको टेस्ट देने हैं। संडे में आपको टेस्ट देने हैं, और किसके देने हैं सर, एवरी थ्योरी सब्जेक्ट। जितने चैप्टर पढ़े आपने, मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़ लिए एसएम के, 2 का टेस्ट दे दो। मान लीजिए आपने लॉ के 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 का टेस्ट दे दो, और विद इवैल्यूएशन टेस्ट देना बेटा, ये विदाउट इवैल्यूएशन मत देना। ठीक है जी, विद इवैल्यूएशन टेस्ट देना, क्योंकि थ्योरी में आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं आप खुद इवैल्यू नहीं करोगे, कोई और इवैल्यू करके ही बता सकता है। ठीक है जी, तो संडे रखना सिर्फ थ्योरी के टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो बेटा पहले 40 डेज में हमारा रिवीजन 1 इस तरीके से खत्म होगा। जिस दिन रिवीजन 1 खत्म हो जाए उस दिन आपको क्या करना है, 2 दिन बैठ के सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर देने, सारे सब्जेक्ट का एक 100 मार्क्स वाला। न्यूमेरिकल है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो, थ्योरी है तो मैं अगेन यही कहूंगा कि आप इवैल्यूएशन कराओ। ठीक है, थ्योरी है तो आप इवैल्यूएशन कराओ। ठीक है जी, 40 डेज हमारा रिवीजन खत्म, 2 दिन हमने मॉक टेस्ट पेपर के रखे। अब आएंगे सेकंड रिवीजन पे। सेकंड रिवीजन में क्या करना है, हमारे पास सर अगेन 30 डेज होंगे अप्रॉक्स सेकंड रिवीजन के लिए। इसमें हमें ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट रिवीजन में हमें डिफिकल्टीज लगी थी और जो हमें मॉक टेस्ट पेपर का हमारा आउटकम था, उसके हिसाब से हमें सेकंड रिवीजन डिजाइन करना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अगेन बेटा 15 दिन 3 सब्जेक्ट के लिए, 15 दिन 3 सब्जेक्ट के लिए आप एलोकेट कर सकते हो। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या बनाना है वो आप उसके लिए बतेरे स्मार्ट हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, एक दिन में 2 करने 3 करने, दैट्स अप टू यू। ठीक है, उस हिसाब से आपका स्लॉट्स बदल जाएंगे, नंबर ऑफ डेज बदल जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेज मैंने आपको बता दिया, 30 डेज में आपको सेकंड रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन कैसे करेंगे बेटा, अगेन वही प्रोसेस रहेगा। स्टेप 1 आप नोट्स पढ़ेंगे, स्टेप 2 आप क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे, लेकिन अब रिवीजन 1 में 10-15 करे थे, अब हम सर सिर्फ 6-7 करेंगे। अब सिर्फ सर 6-7 क्वेश्चन लिख के करेंगे, बाकी सबका ऑडिट करेंगे, क्योंकि टाइम कम है तो उस हिसाब से हम स्कोप भी थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड डिवीजन में हमें सर 6 से 7 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने हैं, और उसके बाद हमें बाकी क्वेश्चंस का ऑडिट करना है या क्विक सॉल्व करना है हमें। ठीक है जी, तो सेकंड डिवीजन इस तरीके से रहने वाला है। एक बार सर सेकंड डिवीजन का जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट खत्म होता रहे उसका एमटीपी आप अटेंड करते रहिएगा। ठीक है जी, तो एमटीपी हमें कम से कम 2 बार देने, एक बार फर्स्ट डिवीजन खत्म होने के बाद और दूसरा सेकंड डिवीजन के पैरेलल हमें देना है। जो भी संडे आए सेकंड डिवीजन में एमटीपी दे दो यार, क्या डर है, हम तो सर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको ओवरऑल अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। इतनी डिटेल में मुझे लगता है कोई और नॉर्मली बताता नहीं है। स्टिल अगर आपका केस कुछ अलग है तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9289599908, इस पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका यूनिक केस है आई विल डेफिनेटली गाइड यू अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं उन बच्चों की, उन मेरे बुद्धिजीवों की जिन्होंने अभी तक क्लास खत्म ही नहीं करी है। देखो मैं नहीं कहता कि आपका क्लास खत्म ना करने का कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा, हो सकता है जेन्युइन रीजन हो,
हो सकता है आपने आलस में ना करी हो सकता है आपने टाइम वेस्ट करो, XYZ कुछ भी रीजन ना हो, लेकिन पॉइंट ये है क्लास खत्म नहीं हुई है। तो बेटा आपको टारगेट सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लासेस प्लान करनी है अपनी, लिखो एक एक्सेल पे कितनी क्लासेस बची हैं और उनको खत्म करो। सबसे बड़ा जो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वो इस टाइम पे क्लासेस भगाते हैं। 1.8 2 की स्पीड, नो होमवर्क, नो राइटिंग, नो नोट्स, ये नहीं करना है। जितना एक क्लास को इज्जत से टाइम देना चाहिए दो। रिवीजन एक ही रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शर्त के साथ लिख के दे सकता हूं, अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली हैं और सिर्फ एक रिवीजन कर पा रहे हो तो भी आप रैंक ला सकते हो। लिख के रख लो आप ये बात। मैं अपना केस बताता हूं भाई, ठीक है, फॉलो करने वाली बात नहीं लेकिन बताता हूं। मेरे टाइम पे 7 सब्जेक्ट होते थे इंटर में बेटा। अप्रैल एंड में आते आते मैंने ऑडिट नहीं पढ़ी थी, एसएम नहीं पढ़ी थी, यानी कि 150 मार्क्स का नहीं पढ़ा था, कोई रिवीजन नहीं हुआ था। स्टिल मैंने 5 दिन में ऑडिट तैयार करी, एसएम थोड़ी बहुत पढ़ी और उसके बाद पेपर देके आया और मैं 60% प्लस आ गए विदाउट एनी रिवीजन। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि आपने फर्स्ट टाइम कैसे पढ़ा था, वो बहुत जरूरी है कि आपने कितने कंसेप्ट आपके क्लियर है। ठीक है, तो कभी भी इस चक्कर में मत पढ़ना, इस रेस में मत पढ़ना कि मुझे 3 रिवीजन करने हैं, 4 रिवीजन करने हैं, उसने तो 6 रिवीजन करे थे तब भी पास नहीं होना। अपने कंसेप्ट पे फोकस करो, जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े और आज मेरा इस चीज का कोई पेपर ले ले तो मैं पूरा 100% इसे ठीक करके आऊंगा। ये थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ना है, ना कि मुझे 3 4 5 रिवीजन वाले थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ना है। चलिए, तो इसके साथ ये वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको आगे कैसे प्लान करना है। स्टिल यू हैव डाउट, यू हैव टू कनेक्ट विद मी। इसको यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।